हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम बहुत दिन बाद वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के कारण आपके बीच नहीं आ सके, इसके लिए हमें बड़ा खेद है। हम कोशिश करेंगे कि निरंतर आपको सभी इम्पॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करें। वही देखिए, इसी श्रृंखला में आज के अंत में बच्चों ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने है, राष्ट्रपति के लिए विशेष अनुच्छेद। बच्चों, जीएस एक बहुत बड़ा विषय होता है, इसको आप लोग जो है क्या है एक सीरीज में पिरोइए, रिवीजन करिए और ऐसा पढ़िए कि भूले नहीं। इसी से निजात पाने के लिए हमने ट्रिकी जीएस स्टार्ट किया। सभी बच्चों का स्वागत है और सभी बच्चों का सहयोग के लिए आकांक्षा है। तो ये बच्चों इसी कड़े में यहाँ से देखते हैं कितना सुंदर फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। PPE PTE Q के लिए COI का कार्यक्रम। बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे P का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। P का मतलब होता है प्रेसिडेंट। P का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट। बच्चों ध्यान दो, अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति का पद निहित है। अर्थात इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, आपको याद रखना है, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद है। जैसा कि आपको ज्ञात है बच्चों, राष्ट्रपति का पद कैसा पद होता है, ये सर्वोच्च पद होता है भारत का, लेकिन वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, जबकि आपका जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यकारी प्रधान होता है। तो बच्चे देखते हैं यहाँ पे आपके फर्स्ट पॉइंट पे आपका है अनुच्छेद 52 के तहत प्रेसिडेंट का पद है। इसके बाद उसी संख्या में अनुच्छेद 53 में फिर से P आया। P का मतलब क्या होता है बच्चों, ये आपका P का मतलब क्या है, पावर। P का मतलब क्या होता है, पावर, अर्थात कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे PPE के बाद क्या है, E का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्शन निर्वाचन, अर्थात क्या है, अनुच्छेद 54 के तहत भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया है। किसकी निर्वाचन की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति की। तो ये देखिए अनुच्छेद 55 में क्या है, ये देखिए कि P का मतलब क्या है, यहाँ पे P का मतलब बच्चों ध्यान दो, प्रोसेस माने क्या, प्रक्रिया। बच्चों प्रक्रिया क्या है, उसके निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, तो ये आपका आर्टिकल क्या है, 55 में है। इसी संख्या में आप लोग देखेंगे 56 है। 56 में T का मतलब क्या है, टाइम पीरियड। T का मतलब क्या है बच्चों, टाइम पीरियड। अर्थात इसका अर्थ ये है कि अनुच्छेद या देखिए अनुच्छेद 56 के तहत जिस दिन से राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है, उसी दिन से लेकर के 5 वर्ष तक भारत का राष्ट्रपति रहेगा बच्चों। तो ये आपकी व्यवस्था किसमें है, आर्टिकल आपकी 56 में व्यवस्था है। आइए बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे 57 में क्या है, तो देखिए आर्टिकल आपका 57 के तहत E का मतलब क्या है, एलिजिबिलिटी। बच्चों इसका मतलब क्या होता है, अर्हता। इसका मतलब क्या होता है, अर्हता। इसी संख्या में यहाँ पे चलेंगे 58 की बात करते हैं। अनुच्छेद 58 में क्या है, कभी आ जाए पेपर में, अनुच्छेद 58 में क्या है, तो Q का मतलब क्या होता है बच्चों, Q का मतलब होता है क्वालिफिकेशन। Q का मतलब क्या है, क्वालिफिकेशन, अर्थात क्या है, यहाँ पे राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है, राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है। इसी संख्या में बच्चों चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 59। यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 59 में क्या है, तो अनुच्छेद 59 में क्या है बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे कंडीशन का मतलब क्या है, स्थिति क्या है आपका, उसकी स्थिति क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक हो, वो पागल दिवालिया या कोढ़ी ना हो, ये क्या है आपका अर्हता, अर्थात यहाँ पे कंडीशन उसकी स्थिति होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं चलते हैं यहाँ पे आपका अनुच्छेद 60 में हमारा क्या है, ओ का मतलब बच्चों क्या है, ओथ है। ओ का मतलब क्या होता है, ओथ। और ओथ मींस क्या होता है, शपथ ग्रहण। ओथ मींस क्या होता है, शपथ ग्रहण। अर्थात देखिए आपका भारत का जो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के सामने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है, तो ध्यान दो ये आपका क्या है, इसकी व्यवस्था किसमें है, आर्टिकल 60 के तहत की गई है। आर्टिकल 60 में ये व्यवस्था की गई है, शपथ ग्रहण की व्यवस्था की गई है। आइए देखते हैं इसके बाद बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे 61 है। 61 में आई का मतलब क्या है, इम्पीचमेंट।
बच्चों इम्पीचमेंट है क्या, ध्यान दो। इम्पीचमेंट बहुत सुंदर शब्द है। यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल प्राय आपके पेपर में आपकी पूछी जाती है। आई देखिए यहाँ पे आई का मतलब इम्पीचमेंट और इसका मतलब क्या है, महाभियोग। यदि राष्ट्रपति कोई ऐसा कार्य करता है तो उसे साधारण प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं जा सकता। उसे कौन सी प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे उसके पद से मुक्त किया जा सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी एक प्रक्रिया जटिल होती है, सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ध्यान दो, महाभियोग की प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया होती है, सामान्य प्रक्रिया नहीं है। तो ये देखिए इसकी व्यवस्था किसने की गई है, 61 में की गई है। बच्चों इसी संख्या में देखिए कभी आ गया कि राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल के तहत खाली रह सकता है। तो बच्चों ध्यान दो, ये भारतीय व्यवस्था है, अनुच्छेद 62 के तहत यहाँ पे राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है। आपका देखिए अनुच्छेद 62 के तहत राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है। देखिए खाली स्थान किसका, राष्ट्रपति का खाली स्थान। और आप ये भी जानते हैं सभी बच्चों, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जानते हैं कि केवल 6 महीने की अवधि तक राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है। तो बच्चों देखा आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। तो आप जैसे एक बार देखते हैं, राष्ट्रपति के लिए विशेष अनुच्छेद है। यहाँ पे देखिए याद करने का तरीका है PPE। यहाँ पे PPE, P का मतलब बच्चों क्या है, प्रेसिडेंट। फिर आपका P का अर्थ है यहाँ पे देखेंगे पावर। फिर यहाँ पे E का मतलब क्या है आपका, इलेक्शन। फिर यहाँ पे देखेंगे PPE हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं PTE, यहाँ पे देखेंगे। फिर आपका P का मतलब प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया क्या है। फिर आपका T क्या है बच्चों, ध्यान दो, T का अर्थ होता है टाइम पीरियड। फिर इसके बाद देखेंगे E क्या है यहाँ पे, एलिजिबिलिटी। इसके बाद Q है, Q का मतलब क्या होता है, क्वालिफिकेशन होता है। इसके बाद चलते हैं आर्टिकल आपका 59 के तहत आप देखिए कंडीशन, क्या कंडीशन है, स्थिति मतलब। यहाँ पे 60 में देखिए क्या है, ओथ। ओथ का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ओथ का मतलब क्या है, यहाँ पे शपथ ग्रहण। इसके बाद देखिए 61 के तहत क्या है आपका आई का मतलब इम्पीचमेंट होता है। और आपका 62 के तहत आप जानते हो खाली आपका स्थान रह सकता है। किसका खाली स्थान रह सकता है, राष्ट्रपति का खाली स्थान रह सकता है। तो बच्चों देखा आपने, अभी यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे राष्ट्रपति पद के लिए विशेष अनुच्छेद है। इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक और है, इसी को हम यहाँ पे बच्चों ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति के पद के लिए आपका छोटा सा टॉपिक क्या है, यहाँ पे देखेंगे वो है एक सूत्र आपका। देखिए आपका सेकंड यहाँ पे स्टेप हम देते हैं, वो आपका स्टेप क्या है, अनिच्छा। बच्चों ये क्या है आपका स्टेप क्या है, अनिच्छा। यहाँ पे देखिए इसकी जो आर्टिकल्स है वो आपका देखिए यहाँ पे 70, यहाँ पे क्या है 71 और यहाँ पे क्या है 72। इसका मतलब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे देखिए आपका स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे देखिए अनुच्छेद यहाँ पे क्या है 70। अनुच्छेद 70 में क्या है ये आपको ध्यान देना है। तो अनुच्छेद 70 में बच्चों क्या है, यहाँ पे आ का मतलब है आकस्मिक परिस्थितियां। यहाँ पे क्या है, आकस्मिक परिस्थितियां, आकस्मिक परिस्थितियां। बच्चों इसी संख्या में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखा आपने 70 की बात हमने आपको बता दिया। देखिए छोटा सा फार्मूला, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। आ का मतलब आकस्मिक परिस्थितियां। यहाँ पे देखिए आइए दूसरे स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे नी, यहाँ पे अर्थात क्या हुआ, अनुच्छेद 70 के बाद क्या है 71 आता है। यहाँ पे देखिए 71 लिखा हुआ है, 70 71 72 खंड से आपको याद करना है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 71 के तहत नी का मतलब निर्वाचन संबंधी समस्या, निर्वाचन संबंधी समस्या। निर्वाचन संबंधी समस्या। यहाँ पे देखिए तीसरे स्टेप में देखिए क्या है आपका 70 71 72। बच्चों ध्यान दो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके सभी पेपरों में लगभग ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यहाँ पे देखिए क्या है, छा का मतलब क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। जैसा कि बच्चों आप सभी को ज्ञात है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत, राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी सजा पाए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। तो बच्चों देखा आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए तो सूत्र आपको याद रखना है। पहला सूत्र आपने देखा क्या है, PPE PTE के लिए C को का खाली स्थान।
इसके बाद बच्चों इसी श्रृंखला में देखिए सेकंड स्टेप में हमने क्या दिया, अनिच्छा। यहाँ पे 70, 71, 72, इसका मतलब क्या है, अनुच्छेद 70 में क्या है बच्चों, ध्यान दो, आकस्मिक परिस्थितियां हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 71 में आपको मालूम है निर्वाचन संबंधी समस्या है। अनुच्छेद 72 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्षमादान की शक्ति है। बच्चों इसी अंक में इसको बार बार आप प्रैक्टिस करिए, बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एग्जाम के लिए आप लोग तैयार रखें। ओके।